धनबाद के असरफी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजन नवजात शिशु को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। इस अमानवीय घटना में महिला के पिता ने भी नवजात की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मामला गिरिडीह जिले के एक मुस्लिम परिवार से जुड़ा है, जहां अस्पताल प्रबंधन द्वारा सूचना देने पर भी परिजनों ने इलाज का खर्च उठाने और नवजात को अपनाने से मना कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद धनबाद की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव राकेश रोशन ने अस्पताल पहुंचकर नवजात की देखभाल का जिम्मा संभाला। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि नवजात को बेहतर इलाज दिया जाए। इलाज का खर्च चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा वहन करने का आश्वासन भी दिया गया है। CWC ने कहा कि यदि परिजन नवजात को अपनाने से इनकार करते हैं तो बच्ची को उचित प्रक्रिया के तहत एडॉप्शन सेंटर भेजा जाएगा। फिलहाल नवजात का इलाज चल रहा है और उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया जा रहा है। अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला CWC के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से हमने देखा कि एक फैमिली जो गिरिडीह की है, वो अपनी बहू का ट्रीटमेंट असरफी में करवा रहे थे और प्रेग्नेंट थी वो। और सर्जरी के बाद एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया और बेटी के जन्म के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और अभी जब उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है तो उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि हम लोग को बच्ची से कोई मतलब नहीं है। इवन जो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा उसे लेने। और वाले लोग का कहना था कि अभी बिल का दिक्कत हो रहा है, जो भी मेडिसिन उसको पड़ रहा है वो कॉस्टली है। तो अभी हॉस्पिटल अथॉरिटी को हमने बताया है। इवन CWC के जो चेयरमैन है उत्तम मुखर्जी जी, वो भी मेरे साथ थे। हमारे अपने PDG साहब वीरेंद्र कुमार तिवारी सर से भी बात की। तो बात करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि अथॉरिटी को हमने बोला है कि DCPO को एक लेटर लिखने के लिए उनके पास फंड होते हैं तो वो भी जो एक प्रिस्क्राइब लिमिट में जो फंड होंगे वो रिलीज करवाने का। लेकिन एक इशू आ रहा है कि जो बच्ची है वो गिरिडीह से, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये सब प्रोसीजर चल रहा है और डॉक्टर ने एश्योर किया है कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। वो वेंटिलेटर पे थी अभी से कुछ देर पहले तक। क्या देख रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे या नहीं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे तो फिर एक जो प्रोसीजर है एडॉप्शन का, उसमें फॉर्म 28 होता है, वो सरेंडर फॉर्म होता है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीजर करेंगे। इसके संबंध में एक बार मीटिंग हम लोग करेंगे सारे में डिपार्टमेंट उनके साथ। थैंक यू।